हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 1 उसकी शॉर्ट फॉर्म्स हैं। शॉर्ट फॉर्म्स क्या हैं ये आप अपनी बुक्स आप निकालें और रजिस्टर्स जो आपके पास हैं, सबके पास पेंसिल्स, वो अपनी निकालें अपना, ताकि मैं आपको सही तरह से गाइड कर सकूं। अब आप देख सकते हैं अपनी बुक के ऊपर कि आपकी बुक में लिखा होगा शॉर्ट फॉर्म फॉर कॉमन वर्ड्स यानी ऐसे वर्ड्स जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं उसको हम कहते हैं कॉमन वर्ड्स। एरिक पिटमैन ने एक बहुत अकल वाला काम किया। उसने कहा यार अगर हम आउटलाइन भी बनाते रहेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, क्यों ना शॉर्ट फॉर्म बनाएं। शॉर्ट फॉर्म सबसे ईजीएस्ट फॉर्म होती है शॉर्ट हैंड की, सबसे कमाल की, सबसे मज़ेदार। इससे मज़ेदार और पार्ट कोई नहीं होता शॉर्ट हैंड का। अच्छा जी, शॉर्ट हैंड के बीच में अब हम सीखेंगे शॉर्ट फॉर्म्स ऐसे कॉमन वर्ड्स जो अमूमन हमारी डिक्टेशन में, हमारे किसी चीज़ के बीच में भी ये वर्ड्स आते ही आते हैं। ये वर्ड्स कौन से होते हैं? ये वर्ड जो होते हैं, एक है बी, इट, डू, विच, दी, टू, टू। अच्छा, एक मैं आपको ये जो मैंने लफ्ज़ बोला टू, ये TOO को हम इंग्लिश में टू कहते हैं, लेकिन शॉर्ट हैंड में इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं टू इसलिए यूज़ करते हैं ताकि, क्योंकि एक TWO2 भी होता है ना, दो को टू, और फिर ये वाला टू, ये कन्फ्यूजन थोड़ी सी हो जाती है, इसलिए सीखने के लिए इसको हम टू के तौर पर यूज़ करते हैं। अच्छा जी, टू हो गया, फिर हो गया बट हो गया और हु हो गया। ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ये हमने लिखनी है, याद करनी है और रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है और फिर महारत हासिल करनी है। आज का टॉपिक ये है और अब मैं आपको बताऊँ इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इसकी प्रैक्टिस ये है कि इंग्लिश के बीच में हमने, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि आगे हमने लिखना है, वही जो इंग्लिश के बीच में ये हो गया बी, इट, डू, विच। इसके बाद आपकी बुक के बीच में लिखा हुआ है सब कुछ, आपने उसको कैसे पिक करना है। अब क्योंकि ये थोड़ा सा मुख्तलिफ से मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात आती है बी की। बी हम कैसे लिखना है? जैसे हम अपना कॉन्सोनेंट बी लिखते हैं, सेम हमने वैसे ही बी लिखना है, सेम टू सेम वैसे ही बी लिखना है। अच्छा, फिर आते हैं इट। जैसे हम टी कॉन्सोनेंट लिखते हैं, सेम टू सेम क्वार्टर वैसे ही हमने टी लिखना है। टी हो गया, यानी बी और इट। फिर डू, ये शॉर्ट फॉर्म है, जैसे हम डी लिखते हैं वैसे ही डू है, सेम टू सेम। अभी आगे फिर आता है विच, जैसे हम चे लिखते हैं वैसे ही विच। अब बात आती है दी की। दी, दा, द, ये तीनों एक ही चीज़ होते हैं। तीन इसके मुख्तलिफ, इसको बोला जाता है मुख्तलिफ अल्फाज से, लैंग्वेजेस के तौर पर। फिर टू, ये देखें जी, मैंने इंग्लिश लिख दी। अब हमने दी को कैसे लिखना है? जैसे हम हैवी डॉट डालते थे ना लाइन के दरमियान में, वो क्या होता है? वो होता है ए का वॉवल है। लेकिन ये अब हमने लाइन के ऊपर, लाइन से थोड़ा सा ऊपर ताकि हमें दिखाई दे, एक हैवी डॉट डाल देना। ये बन गया दी, दा, टू, वो द, जो भी हम कहना चाहें, जो हमें इजी फील होता है। टू क्या है? हमने टी को हाफ़ कर देना है, ये बल्कि हाफ़ से भी हमने इसको कर देना है, हाफ़ का भी हाफ़। ये लें जी, ये बन गया टू। हाफ़ से भी हाफ़ हमने इसे करना है, मिसाल के तौर पे पहला हिस्सा हमने इसे कर देना है, तो ये बन गया टू। अब टू सेम टू सेम लिखना है, डार्क कर देना है। फिर टू, वो भी डार्क कर देना है। अब बट टी को हाफ़ का भी हाफ़ कर देना है, यानी उसका पहला हिस्सा कर देना हमने, तो वो हाफ़ हो गया। हु, ये जो हमने वो पढ़ा था जे, उसको हमने
तीसरा हिस्सा उसका कर देना है, यानी हाफ का भी हाफ। ये हमारी शॉर्ट फॉर्म्स हैं। प्रैक्टिस इसकी क्या करनी है, लाउड बोलना है और लिखते जाना है। बी, फिर इट, डू, विच, दी, टू, बट, हु। लगातार एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। ये प्रैक्टिस हमने करनी है। खुदा के फजल से ये अब हम काफ़ी हद तक सीख चुके हैं। कल का लेक्चर होगा हमारा फ्रेजिंग का, फ्रेजिंग भी हम सीखेंगे। फिर हम आगे जाएंगे अपनी एक्सरसाइज की तरफ और वो फिर करेंगे। लेकिन अभी हम इसको इसलिए लाइट इजीली सीख रहे हैं ताकि हमें अच्छी तरह से समझ आए, ताकि हम जब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करें तो हमें ये क्वेश्चन हमारे जहन में ना हो, या हमें ये रिपीट ना करना पड़े, हमें ये बयान ना करना पड़े कि स्टॉक क्या होते हैं, वॉवल क्या होते हैं, फ्रेजिंग क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म्स क्या होती है। ये हमारे लिए इसी लेक्चर में हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन करा रहे हैं, यूट्यूब पे करा रहे हैं, हम क्लास में तो नहीं लेक्चर ले सकते। और कोशिश ये है कि छोटी वीडियो बनाएं, अच्छी वीडियो बनाएं। समझ ना आए आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बस आप मेहनत करें और सीखें। ये बहुत गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए, आप इससे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि एक बहुत एक्सपेंसिव कोर्स है और उसकी सीट्स निकलती हैं। अगर आप इसमें महारत रखते हैं तो आप ये बात छोड़ दें कि आपको गवर्नमेंट में जॉब नहीं मिल सकती। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है। कल हम फ्रेजिंग सीखेंगे। ओके, गुड बाय।